खबरदार से जहां आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ने जहर खाकर की आत्महत्या, मारपीट और सरेआम बेइज्जती से आहत थी कार्यकर्ता। आरोपियों ने मारपीट की, 1 किलोमीटर दूर तक थाने तक घसीटा। मारपीट के अगले दिन जहर खाकर दे दी जान। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं में आक्रोश का माहौल है। पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। धार में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। मारपीट और सरेआम बेइज्जती से आहत थी कार्यकर्ता। आरोपियों ने मारपीट की, 1 किलोमीटर दूर थाने तक घसीटा। मारपीट के अगले दिन जहर खाकर जान दे दी। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं में आक्रोश का माहौल है। पुलिस ने 6 आरोपियों को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया है। वो खूब मार के फिर इसका बेटा उसका मोबाइल चालू था, स्पीकर कर लिया, तो स्पीकर कर लिया और इसका आदमी को खूब मारा इसने और इसके ऊपर बेड भी गई है ना। मेरी गुड़िया बता रही थी, बेटा मेरी गुड़िया कभी झूठ नहीं बोलती। और है ना फिर बोलती क्या कि बोले हाँ रे स्वभाव का कि इसको कह कि मारो कह कि इसकी क्या लगती थी ये यहाँ आ गया बताने को। मैंने इसको कसम दी। किन किन लोगों ने घटना करी इनके साथ में उसका आदमी ने तो कुछ मारा कुरा कहीं नहीं और बोल रहा कि तुम मेरे ऊपर भले ही मारो लेकिन मैडम को क्यों मार रहा है। मैडम को तुमको अंदर आने की जरूरत नहीं है। आंगनवाड़ी में कार्य करने गई थी और जो ड्यूटी फोटो खींच के भेजना पड़ता है जो तो अटलेस लगाई थी उन्होंने। तो उसी दौरान पे कुछ महिलाएं आई और कुछ पुरुष आए, जिसमें नाम बताता हूँ मैं उनका, संगीता कुशवाहा, मधुबाला कुशवाहा, मिलन कुशवाहा और शुभम कुशवाहा और एक और लड़का था मुन्ना का, जिनको मैं नाम जानता नहीं हूँ। और उन्होंने मेरी सिस्टर का ऑन ड्यूटी पे थी और मारपीट की। तो थाने तक वो मारते हुए ले गए, वीडियो बनाते हुए ले गए और जाति सूचक शब्दों का यूज भी किया क्योंकि हम एससी में आते हैं और बोला, धमकी भी दी। फिर टेंशन में आके उनके सिर में दर्द अचानक से और बेहोश हो गई। अगले दिन हम 2-2:30 के लगभग मेरी सिस्टर और मम्मी को लेके हम रिपोर्ट करने गए पुलिस में और हमने आवेदन दिया लेकिन और दीदी को समझाया भी बहुत कुछ और दीदी हिम्मत हार गई और इनके मानसिक प्रताड़ना से तंग आकर उन्होंने सल्फास गोली खाकर आत्महत्या कर ली। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ज्योति वर्मा के साथ जो घटना घटित हुई वह घटना बड़ी निंदनीय है और संगठन इसकी कड़ी निंदा करता है। शासन प्रशासन विभाग से संगठन कार्रवाई की मांग करता है और सीबीआई जांच की आग्रह करता है। दोबारा यह घटना न हो इसलिए दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की मांग करता है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जब अपने कार्यस्थल पर काम कर रही थी उसी दौरान उसके किसी व्यक्ति के साथ में कानवन में रहने वाले व्यक्ति के साथ संबंध थे। उसकी पत्नी और उसके परिवारजन उसके कार्यस्थल पर आ गए और उसको बाल पकड़कर सरेराह बेइज्जत कर थाना लेकर गए थे। इसी आशय का आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ने आवेदन दिया था जिस पर अपराध पंजीबद्ध किया गया था और इसी क्षोभ में या इसके ह्यूमिलेट होकर उसके द्वारा जो है जहर खा लिया गया था, जिसकी कल दिनांक को मृत्यु हो गई थी। मृत्यु के पश्चात इसमें एक BNS 108 का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था। सभी आरोपी इसमें गिरफ्तार कर ली गई है। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ साबिर खान हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। साबिर, बड़ा आरोप आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली और सीधे सीधे आरोप लगाया गया कि बेइज्जत उसको इतना किया गया था जिससे आहत होकर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ने ये कदम उठाया। जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि ये घटना धार जिले के कानवन की है, जहां आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को कुछ लोगों ने उस समय निशाना बना लिया ज्योति जी जब वो अपने केंद्र पर ड्यूटी कर रही थी। पीड़ित के परिजनों के अनुसार कुछ महिला और कुछ पुरुष केंद्र में घुसे, ज्योति को बालों से पकड़ा, खींचा और मारपीट कर मोबाइल छीन लिया और यही नहीं रुके, करीब 1 किलोमीटर तक उसे पैदल थाने तक मारते घसीटते हुए ले गए और पूरे रास्ते जातिगत और अपशब्दों का प्रयोग करते हुए उसके साथ अभद्र व्यवहार किया, जिससे आहत होकर के जो है आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जो महिला है उसने इस तरह का कदम उठाया। वहीं ऐसे में सवाल उठता है कि एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जो समाज के बच्चों को पोषण और शिक्षा देने का काम करती है, उसी समाज ने उसकी अस्मिता को इस कदर रौंद दिया है कि उसे आत्महत्या जैसा कदम उठाना पड़ा। अब देखना होगा कि प्रशासन और कानून दोषियों को कितनी जल्दी और कितनी सख्त सजा दिलवाता है। साबिर, शुक्रिया जानकारी के लिए आपका।